हेलो बच्चों। आज हम लोग 12th का एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे। आईआईटी जेईई इंक्लूड होगी उसमें। चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। बच्चों हेडिंग दे दिए। तो हम क्या दिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट इलेक्ट्रो, दूसरा पार्ट स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। इसी दो वर्ड से हमें क्लियर होगा कि हम लोग क्या पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। पहली बात है चार्ज। चार्ज क्या है? दूसरी बात है रेस्ट। और रेस्ट वर्ड क्या है? रेस्ट इट मीन्स जिसकी वेलोसिटी क्या हो? जीरो हो, उसे हम रेस्ट कहेंगे। मेन फोकस हम लोग का चार्ज पे हो। वैसा पार्टिकल जो रेस्ट में हो उसी का स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में करेंगे। तो एक चार्ज वर्ड आया, ये चार्ज है क्या? तो चार्ज है क्या, इसकी कोई पार्टिकुलर डिफिनेशन नहीं है। इसकी प्रॉपर्टी से ही हम लोग डिफाइन करते हैं ये चार्ज क्या है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो हेडिंग लगाइए हम लोग चार्ज। और पूरी 12th 90% चार्ज के हम वर्ड सुनते रहेंगे। तो इससे चार्ज को अच्छी तरह समझना है कि ये है क्या। इसकी हर एक प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो मेरे साथ लिखते चलिए। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। मास को जनरली मैटर ही बोलते हैं, कभी कभी मैटर भी लिखा मिल जाएगा, इसे घबराना नहीं है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी जो है चार्ज हमेशा मास के साथ ही रहेगा। जैसे एक एग्जांपल देके हम बताते हैं, प्रोटॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो प्रोटॉन के पास मास भी होता है। क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो क्या इसके साथ मास है? जरूरी है कि चार्ज हमेशा मास के साथ ही आएगा। इसे हम इरेजर करते हैं। अब बच्चे हेडिंग दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। बच्चे ये क्या है?
इसका क्या अर्थ है? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि 5 + 5 10, 10 + 6 16। उसी तरह से यदि मान लिए कि हम 5 kg वस्तु कोई ले लेते हैं और 6 kg कोई वस्तु, यदि दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलजेब्रा की जरूरी नहीं पड़ती है। सिर्फ ऑर्डिनरी हम लोग बेसिक अलजेब्रा जिस तरह बचपन में पढ़ते थे, 5 + 6 kg, इसी तरह हमारा चार्ज भी जुटेंगे। कोई दिक्कत बच्चों? यदि कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, कोई मान लीजिए एक सिस्टम है, कोई सिस्टम है, सिस्टम में कोई चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, उसी तरह से करते करते Qn है। इसे हम क्या जोड़ें? सिंपल जोड़ देंगे, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। तो ये सिस्टम है। तो हम क्या बोलते हैं? टोटल चार्ज ऑन सिस्टम या टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम है। सिस्टम का कितना चार्ज है बच्चे? Q1 + Q2 + Q3 + Q4 डॉट डॉट Qn। इसमें कोई दिक्कत हो बताइए, कि एग्जांपल लेके ही हम समझाते हैं कि क्या है, कैसे हम जोड़ेंगे। लिख लीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कोई सिस्टम है, इसमें +10 कूलम, -2 कूलम, +8 कूलम, -1 कूलम, ये चार्ज है। तो ये इस सिस्टम में कितना चार्ज है, नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, उसे हम सिंपल जोड़ देंगे। कितना है? +10 कूलम, -2 कूलम, +8 कूलम, -1 कूलम। तो टोटल कितना हो गया? 18 कूलम -3 कूलम। टोटल कितना चार्ज हो गया? 15 कूलम। एक सिंपल अलजेब्रा है, समझे बच्चे? कोई दिक्कत? यदि दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज particle. There are two charge particle. There are two types of charge particle. पहला पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मीन्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। जो
चार्ज प्रोटॉन पे होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यानी प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो कितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे, ये हम लोग देख लेते हैं। प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻27 kg। कोई दिक्कत बच्चे, देख लीजिए और ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इट मीन्स चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, देखते हैं कितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम और मास प्लस 1.6 इन, सॉरी मास हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। बच्चे ये लोग तो बचपन से ही जानते होंगे, फिर भी नोट डाउन किया। यदि कोई दिक्कत है बताइए, आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, एक वर्ड है तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ने के पहले, लाइक चार्ज। और दूसरी अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज मीन्स सेम इन नेचर, सेम इन नेचर। अनलाइक चार्ज अपोजिट अपोजिट इन नेचर। यानी लाइक चार्ज मीन्स सेम इन नेचर, कहने का चार्ज यदि निगेटिव है तो दूसरा भी निगेटिव होगा, यदि पहला पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा। अपोजिट इन नेचर, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। इसका कहने का मतलब है कि लाइक चार्ज सेम इन नेचर, यदि पहला चार्ज निगेटिव दूसरा चार्ज निगेटिव, पहला चार्ज पॉजिटिव तो दूसरा चार्ज पॉजिटिव। अपोजिट इन नेचर, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो इसके बारे में हम लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज।
लाइक चार्ज, लाइक चार्ज रिपेल टू each other and unlike charge, unlike charges attract to each other। कहने का मतलब है यदि पॉजिटिव चार्ज रहे, पहला पॉजिटिव हो दूसरा भी पॉजिटिव हो तो रिपल्सन, पहला नेगेटिव दूसरा नेगेटिव तो रिपल्सन, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव तो अट्रैक्शन। पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो भी अट्रैक्शन। यहां अट्रैक्शन। बच्चों समझो कि लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। यदि पहला चार्ज पॉजिटिव में हो दूसरा चार्ज पॉजिटिव में हो तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। पहला चार्ज नेगेटिव में हो यानी दूसरा चार्ज नेगेटिव हो तो रिपल्सन होगा। एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा चार्ज नेगेटिव हो तो अट्रैक्शन होगा। पहला चार्ज नेगेटिव हो दूसरा चार्ज पॉजिटिव हो तो अट्रैक्शन होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। हट जाता है। चौथा प्रॉपर्टी पहले भी एक चार्ज का जब डिफिनेशन बता रहे थे, डिफिनेशन लाइक प्रॉपर्टीज उसी में है, शामिल है। चार्ज ऑलवेज, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, या हम मैटर भी कह सकते हैं, मैटर हॉविवर, किंतु हॉविवर मास कैन exist without charge। यानी चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मैटर मास, लेकिन मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये तो सही है लेकिन कोई जरूरी नहीं इसकी उल्टा सही हो। तो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, मास बिना चार्ज को एग्जिस्ट कर सकता है। कोई दिक्कत है बच्चे यहाँ पे तो बताइए, नोट डाउन कर लीजिए। पांचवा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है।
पांचवा प्रॉपर्टी है चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। चार्ज इज चार्ज चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? दोस्तों इसका मतलब हुआ चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस सिस्टम में, इस यूनिवर्स में हमें चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कहने का मतलब है कि चार्ज को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। मान लिया सिस्टम है, ये सिस्टम है, मान लेते हैं ये 8 कूलम है, -2 कूलम है, +3 कूलम है। एक करें हम पॉजिटिव चार्ज कितना है सिस्टम में और निगेटिव चार्ज कितना है। बच्चे एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? +8 3 11 कूलम। निगेटिव चार्ज कितने हैं? -2 कूलम। ये तो न्यूट्रल है। इन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो यदि हम इसको दो पार्ट में कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे -2 कूलम +2 कूलम, अभी भी ये क्या है? न्यूट्रल है, अभी भी ये 0 है। तो देखते हैं सिस्टम का चार्ज इसमें कितना है बच्चे? 9 कूलम। अब टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं? 8 +3 +2 यानी +15। अब कितना टोटल नेगेटिव चार्ज है? -4। सॉरी 8 13 13। अब टोटल चार्ज कितने हमारे पास आए? 9 कूलम। देखिए तो ये भी सिस्टम है, इस सिस्टम में टोटल चार्ज 9 कूलम, अभी भी 9 कूलम। मान लेते हैं कि अभी इसको हम चेंज कर देते हैं। अब हम ले लेते हैं +5 कूलम और -5 कूलम। अब हम देखते हैं कितना टोटल चार्ज है इस सिस्टम में। कितना है? 8 3 11, 2 13, 5 17। नेगेटिव चार्ज
2 2 4 और 5, 2 2 4 और 5 9, सॉरी सॉरी, कितना है, 8 3 11, 2 13, 5 18, अब कितना हो गया, 9 कॉलम। देखिए तो यहाँ भी +9 कॉलम, यहाँ भी +9 कॉलम, यहाँ भी प्लस, सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज को हम लोग नहीं डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, नहीं चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यानी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट है। कोई दिक्कत है बच्चे? अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। छठा प्रॉपर्टीज, छठा प्रॉपर्टीज क्या है? चार्ज कैरीज इन मटेरियल। चार्ज कैरीज इन मटेरियल। मटेरियल में चार्ज किस तरह से कैरी करता है? तो मेटल में कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन। कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट आयंस। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स प्लस सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक में। कोई दिक्कत है बच्चे? मेटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आयंस होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों होते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कहने का मतलब है कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी क्यू जो होता है चार्ज
वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। क्या होता है समझिएगा, जैसे कोई भी बॉडी है, कोई मान लिए एक बॉडी ए है, इस पे यदि कोई हम चार्ज देते हैं या इस बॉडी से चार्ज निकालते हैं, तो हम फ्रैक्शन में नहीं दे सकते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन दिए, एक इलेक्ट्रॉन दिए, या 2 इलेक्ट्रॉन दिए, या 3 इलेक्ट्रॉन दिए, या हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालें, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालें, या 3 इलेक्ट्रॉन निकालें। ये नहीं है कि हम लोग 1/2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर होता है। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे न्यूमेरिकल। लिखिए एक चीज और, यदि चार्ज इफ चार्ज इज निगेटिव, तो देन ई का वैल्यू क्या लेना है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इफ चार्ज इज पॉजिटिव, देन ई का वैल्यू कितना लेना है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कोई दिक्कत है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए, एक न्यूमेरिकल है, बताइए बनाइए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज which of the flowing charge is not possible। कौन सा चार्ज इसमें है, पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन 1 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बी 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, सी 1.6 इंटू 10⁻⁻17 कूलम, डी 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। बच्चे बनाइए, कौन सा चार्ज इनमें से पॉसिबल नहीं है। आप लोग से बना, चलिए ठीक है, जिनसे बन गया है वो सही है।
और हम इसको देखते हैं कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन, हम लोग को पता है चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनी, यानी जिसका वैल्यू इंटीजर आए, इंटीजर जैसे 1 2 3 4, इसी तरह से 10 12, यदि वो पॉसिबल है। लेकिन क्या 1/2 आए, 3/5 आए, क्या पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। तो हमें 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए, 8 आए, यानी हमें इंटीजर आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो चार्ज पॉसिबल है। और जो इंटीजर नहीं आता, फ्रैक्शन में आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये चार्ज हमें पॉसिबल नहीं है। तो हम चेक करते हैं। ये हमारा चार्ज कितना है? पहला 1.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एन निकाल लेते हैं यहाँ से। एन क्या हो गया? Q/E। क्यू कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ई का वैल्यू हम कितने बताए थे? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कैंसिल 2 टाइम्स, कितना होगा? 2, यानी ये चार्ज पॉसिबल है। इसका ये निकाल लें, Q/E। ये कितना है? 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। थ्री पॉइंट टू इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सॉरी, ई का वैल्यू कितना होता है? 1.6। ये 2 बार में कैंसिल, कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻18, ऊपर गया प्लस 19, यानी 20। कोई दिक्कत? ये भी पॉसिबल है क्योंकि इंटीजर है। सी, इसमें एन निकालते हैं। कितना है चार्ज? 1 पॉइंट सी 1.6 इंटू 10⁻⁻17, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस में, यानी 200 इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 200। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इसे चेक करते हैं। डी 1.6 इंटू 10⁻⁻20 बटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी 10⁻⁻1 1/10। वन बाई टेन, ये क्या है? फ्रैक्शन में है क्या? 1/10 चार्ज यानी 0.1 चार्ज होगा? नहीं, ट्रांसफर होगा तो हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी जो भी वैल्यू आएगा इंटीजर में आएगा। यानी तुम्हारा क्या पूछ रहा है? नॉट पॉसिबल, यानी हमारा डी आंसर हो जाए। कोई दिक्कत है? अच्छा, बन गया था। चलिए ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कीजिए। कितना नंबर है?
9 7 8वां नंबर। एट नंबर प्रॉपर्टी। इस दुनिया के जो भी ऑब्जेक्ट है वो 3 पार्टिकल से बना हुआ है। पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 ही पार्टिकल से दुनिया का जो भी ऑब्जेक्ट है, इस संसार का कोई भी ऑब्जेक्ट है, 3 पार्टिकल से बना हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑल द ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये यही 3 पार्टिकल से बना हुआ है। तब देखते हैं इसमें पहला न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के बारे में। न्यूट्रल बॉडी या ऑब्जेक्ट जो ही बोले। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जिस ऑब्जेक्ट में, जिस बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होगा उससे क्या कहेंगे हम? न्यूट्रल ऑब्जेक्ट या न्यूट्रल बॉडी कहेंगे। दूसरा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट या बॉडी, इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा या बड़ा, ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। गुड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसके उल्टा हो जाएगा क्या? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ऑब्जेक्ट या बॉडी, इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अरे बताओ। हाँ, ज्यादा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसको जल्दी से लिख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछिए। चलो बच्चे ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये कितना पॉइंट था, कितना नंबर पॉइंट? 8, 9th, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोग के दिमाग खोल देगा। 9th पार्ट। इसी पॉइंट पर पहुंचने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे। बच्चे बताइए, समझिएगा ये पॉइंट यदि नहीं समझे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये कोई बॉडी है, यदि इसको हम चार्ज करते हैं, यदि हम इस पे कोई चार्ज पार्टिकल, मान लिए हम -10 कूलम का चार्ज देते हैं, तो चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है।
आप इसको चार्ज कर रहे हैं, यानी अच्छा बताइए, ये हमें यदि इसके चार्ज करेंगे तो इसका मास में क्या परिवर्तन आएगा, यानी निगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो मास में क्या परिवर्तन आएगा, पहला बताइए, बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। यदि ये बता दिए तो समझिए आप समझ गए। चलिए ठीक है, हम बताते हैं। देखिए, मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास m है इनिशियली, क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास m है। जब इस पे हम चार्ज दिए, कितना चार्ज दिए, इस पे हम ऐड किए, इस पे हम चार्ज दिए -10 कूलम का इस पे चार्ज दिए, तो क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, n बराबर Q/E, अभी बताया निकालने के लिए थोड़ी देर पहले, तो चार्ज कितना है, 10 माइनस है, तो माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज में माइनस लेना है, पहले हम बताए हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है, इफ चार्ज इज निगेटिव देन E बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन E प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हम यहाँ पे आते हैं, तो हम कितना माइनस मानेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कितना आ जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻, ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, 1696, सही है, ये लगभग इतना ही आएगा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। इतना इलेक्ट्रॉन है, यानी इसी का वैल्यू n है, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास होती है। तो अब इस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मास कितना हो जाएगा, मास m' मान लेते हैं, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका मास क्या हो गया, पहले से तो प्लस m था, इसका मास पहले कितना था, प्लस m, अब कितना हो गया, n इंटू m प्लस n इंटू me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए बढ़ गया मास। तो हम जो होता है फिजिक्स में कभी कभी होता है कि छोटे चीजों को भी हम कंसीडर कर लेते हैं और बड़े बड़े चीजों को हम निगलेक्ट भी कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बहुत छोटी माइक्रो लेवल पर हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर करके हम इसी मास को हम बढ़ा दें। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी चार्ज करते समय मास बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। घटने वाला आपको दिखाते हैं, चलो इसको एक बार देख लीजिए, हम ऐड कर देते हैं। चलिए देखिए, यही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, इससे हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, यानी हम 10 कूलम बाहर निकालें, यानी 10 कूलम हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे। यानी इस पे क्या चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्या हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गया, और इलेक्ट्रॉन गया तो अपने साथ क्या ले गया, मास ले गया। तो अब बताइए क्या m' जो हुआ वो m से ज्यादा होगा या m से कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकला, यानी हमारा मास कम गया होगा। किसी से मान लेते m है
और कितने इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन गए होंगे, और कितने मास से, एमी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये माइनस कर लीजिए। तो क्या है, एम डैश बढ़ा या घटा, एम डैश एम से कम गया। तो हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी चेंज। तो इसे हम लिख लें नेक्स्ट स्लाइड में, उतारना उतार लीजिए। चलिए ठीक है, तो हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज। कितना नंबर था, 9 नंबर। नाइन नंबर ही है बच्चे। ड्यूरिंग चार्जिंग ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी विल बी चेंज्ड। विल बी चेंज। कोई दिक्कत है बच्चे, एग्जाम्पल से भी समझा दिए। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बस 10th प्रॉपर्टी, ये रिलेटिविटी से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं चार्ज, सॉरी भैया सॉरी, कभी कभी दिमाग कहीं और चला जाता है। चार्ज इज द इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे सुधार लेना बच्चे, अरे आप लोग महान हैं, स्पेलिंग थोड़ा देख लिया कीजिएगा। चार्ज इज द इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी थोड़ी छोटी या मोटी बात बता दे रहे, इसका डिटेल में हम वेक्टर में पढ़ाते हैं। मैं स्पेशली फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, स्फेरिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा बता लीजिए। जैसे कोई ऑब्जर्वर है, मान ये ऑब्जर्वर है, एक हमारे क्लास में गोलू हैं, उनको ले लेते हैं। ये गोलू इस चार्ज को, क्यू चार्ज को लेकर खड़ा है, यानी ये रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, खड़ा है, ये भी रेस्ट में है। एक और बच्चे दूसरा बच्चा ये ट्रॉली पे इस चार्ज को लेकर खड़ा, और ये भी वेलोसिटी से चल रहा है। तीसरा बच्चा
इस ट्रॉली पे चार्ज लिए हुए क्यू चार्ज, ये एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो ये ऑब्जर्वर जो है, ये है फ्रेम, ये ऑब्जर्वर है, ये देख रहा है कि ये रेस्ट में है तो भी चार्ज क्यू इसको नजर आया, ये भी वेलोसिटी से चल रहा है, ये इसको भी चार्ज क्यू नजर आया, ये ऑब्जर्वर को, यानी ये एक्सेलरेशन भी चल रहा है तो इससे भी चार्ज क्यू नजर आया। तो हम कह सकते हैं कि फ्रेम चेंज होने से चार्ज की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रहा है, वो क्यू ही है। यदि ये दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? चलिए एक बार और बता देते हैं क्या कह रहा है। चार्ज इज द इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रिफरेंस। चार्ज जो है फ्रेम और रिफरेंस पे कोई डिपेंड नहीं करता है। यदि तो आप भी वेलोसिटी से जा रहे हैं तो भी चार्ज आपको क्यू प्रॉपर्टी दिखाएगा, एक्सेलरेशन से जा रहे हैं तो चार्ज प्रॉपर्टी चार्ज क्यू ही दिखाएगा, अगर रेस्ट में है तो भी आपको चार्ज प्रॉपर्टी इसका क्यू ही नजर आएगा। अब तो क्लियर हो गया बच्चे? अभी तक जो पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं उस तेजी से। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स में रेस्ट, जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है उसकी वो स्टडी करते हैं। दूसरा, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। इसको दो बार मैंने डिस्कस किया कि चार्ज हमेशा मास एसोसिएट करता है, चार्ज बिना मास का रह ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, जिसे हम सिंपल अलजेब्रा से जोड़ सकते हैं। यदि 1 कूलम हो, 2 कूलम हो, 3 कूलम हो, 4 कूलम हो तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इस तरह से। और दूसरी, अब देखिए ये हम एग्जांपल लेके बताए। और दूसरी प्रोडक्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, +1.6 × 10⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज बॉडी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ध्यान रखिएगा माइनस, याद रखिएगा -1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक, लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे कूलम्स फोर्स इसी पर आधारित है। यानी एक चार्ज प्लस दूसरा चार्ज प्लस तो रिपल्सन होगा, एक चार्ज माइनस दूसरा चार्ज माइनस तो रिपल्सन होगा, एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा चार्ज नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगा, एक चार्ज नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव तो अट्रैक्शन होगा। यानी सेम नेचर तो रिपल्सन और अपोजिट नेचर तो अट्रैक्शन। इसके बाद देख लीजिए क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास या मैटर, हाउएवर मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। यानी बिना चार्ज को मास एग्जिस्ट करता है, ये भी समझो, पीछे ही बताए। अब देख लिए नेक्स्ट, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज कांस्टेंट होता है। वो एग्जांपल के थ्रू देखिए, पहले हम माने क्या, इसको भूल जाइए, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक। तो कितना हुआ, 8 × 3 = 11 + -2 9 चार्ज आया। इन सपोज करते हैं कि ये न्यूट्रल है, जैसे ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, इसको हम 2 पार्ट में कर सकते हैं, -2 और +2, तो क्या जुड़ के 0 ही हो जाएगा। तो अब कितना चार्ज पार्टिकल हुआ, +8 × 3 = 11 और 2 13 13। निगेटिव हो गया, -2 -2 -4, फिर भी 9 आ रहा है। अब इसको हटा दीजिए। अब देख लिए, मान लीजिए कि इसको, इसी को हम कर सकते हैं +5 और -5, अभी भी क्या है 0 ही है, जोड़ लीजिए ये आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चार्ज कैरी इन मटेरियल, किस तरह से, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। ये सेमीकंडक्टर हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होगा, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में। अभी फिलहाल ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ज हमेशा ट्रांसफर क्या होता है, इंटीजर में,
एक चार्ज, एक चार्ज, दो चार्ज, यानी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन। ये नहीं है कि 1/2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। आपको क्वेश्चन भी करा के दिखाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल, कौन इनमें से कौन सा चार्ज जो है पॉसिबल नहीं है। देखिए ये 2 आ रहा है, पॉसिबल है क्योंकि ये इंटीजर में ट्रांसफर हो रहा है। 20 आ रहा है, पॉसिबल है। ये 200 आ रहा है, पॉसिबल है। लेकिन 1/10 यानी 0.1, क्या 0.1 ट्रांसफर हो सकता है? वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लेकिन क्या 0.1 होगा? नहीं। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा कि यही पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ऑल द ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सभी ऑब्जेक्ट 3 पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सब समझा चुके हैं जल्दी में ही। ये देखिए इसका आगे लिखा होगा, ड्यूरिंग चार्जिंग मास ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट विल बी चेंज। इसका एक्सप्लेनेशन ही बहुत दिए है, देखिए क्वेश्चन भी कराएंगे नेक्स्ट कल में। देखिए दूसरा, चार्ज इज द इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, लेकिन मास फ्रेम और रेफरेंस पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा और 5 मिनट बता देते हैं। देखिए मास जो होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। इसका आइंस्टाइन साहब ने दिए थे m0 1/√1 - v²/c²। लेंथ भी करता है, उसका भी लिख देते हैं, l बराबर l0 √1 - v²/c²। देखिए ये चीज समझाते हैं क्या है। हम लोग बताइए, हम लोग का मास 50 kg, 60 kg होगा, यही होगा। किसी किसी का 100 होगा। एक मेरा दोस्त है उसका 100 kg है। आप बताइए हम लोग कितना दौड़ सकते हैं? 5 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, क्या दौड़ सकते हैं? वो तो ट्रेन चलती है, उसका ही मास टनों में होंगे। बताइए 100 मीटर पर सेकेंड, और हमें सी का वैल्यू कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बताइए उसका स्क्वायर में 1/, यानी बहुत वैल्यू 0। क्या ट्रेन का लेंथ चेंज हो जाता है? नहीं ना। या ट्रेन का मास चेंज होता है? ये वैल्यू बहुत कम होती है। नहीं समझ में आया? चलिए एक बार और समझा देते हैं। देखिए सी प्रकाश का 3 × 10⁸, यानी इसका स्क्वायर कीजिए तो जरा, 9 × 10⁻16। चलिए एक बार देखते हैं वैल्यू रख के। मान लेते हैं हम 15 मीटर पर सेकेंड, 15 का स्क्वायर बटा कितना हो गया? सी का स्क्वायर, यानी 9 × 10⁻16। अब बताइए 10⁻16 कितना छोटा वैल्यू है, उसमें 1 करे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हम दौड़ते हैं तो हमारा लेंथ नहीं चेंज होता है, ट्रेन दौड़ती है तो ट्रेन नहीं चेंज होती, क्योंकि उसकी वेलोसिटी बहुत कम होता है लाइट ऑफ वेलोसिटी से, इसीलिए। अब तो बच्चे समझ में आ गए होंगे। चलिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं। अब देखिए मास, आपका मास होगा 40 kg, 50 kg, 60 kg, 100 kg। वेलोसिटी कितना आप दौड़ते होंगे? 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अरे 100 मीटर ही पर सेकेंड दौड़ते होंगे, तब बताइए तो ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻16, एंड 10⁻−12 कितना वैल्यू कम है, तो हमें ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 नजर आएगा। अब बताइए m बराबर
एम नॉट बटा 1, क्या हो गया एम नॉट। मास चेंज हुआ नहीं चेंज हुआ, लेकिन यदि ये इसका वेलोसिटी रिलेटिवली ज्यादा हो, जैसे देखिए जैसे मान लेते वेलोसिटी, वेलोसिटी हम मान लेते हैं c/3, ये क्या है c/3। अब देखते हैं क्या हुआ, v²/c², कितना होगा v², c²/9/c², यानी 1/9। अब मास रखते हैं वैल्यू एम नॉट बाई 1 माइनस v²/c², 1/9, कितना हो जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा एम नॉट इंटू अंडर रूट 8, यानी 3 एम नॉट 2√2। देखिए कितना डिफरेंस हो गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा वेलोसिटी, यदि लाइट और वेलोसिटी के आसपास आ जाए तो हमारा बॉडी मास हमारा घट जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगा। यानी हम कहने का मतलब है कि मास हमें चेंज होता है वेलोसिटी के साथ, जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमें आगे पढ़ना है जब आप एमएससी या पीएचडी कीजिएगा तो, लेकिन एक याद रखने के लिए, ठीक है। चार्ज नहीं बदलता, इसके बारे में आपको लोग बता दिए, मास चेंज होता है वेलोसिटी के साथ, लेकिन आप कहिएगा कि हम लोग का मास क्यों नहीं चेंज होता है, क्योंकि हम लोग का वेलोसिटी बहुत कम होता है रिलेटिवली लाइट ऑफ वेलोसिटी से। अब इसके बारे में हम लिख देते हैं कौन क्या है, एम नॉट रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, रेस्ट मास जब वो रेस्ट में रहता है उस समय का मास है। सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। एल नॉट हो गया रेस्ट लेंथ, ऑफ बॉडी, और सी जानते हैं लाइट ऑफ स्पीड, और भी हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको ही बॉडी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, पार्ट की लिख दिए। अब उतार लीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको मजा आया होगा पढ़ने में। अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। जय हिंद।